सिविल जज कैसे बनते हैं जी? जज कैसे बनते हैं? जज की पावर कितनी होती है? जज के इख्तियारात कितने होते हैं? कैसे कैसे बन सकते हैं? क्या उसके लिए लॉ ज़रूरी है? क्या उसके लिए वकालत ज़रूरी है? मैंने जज बनना है जी, मुझे बड़ा जज बनने का शौक है। मैं डायरेक्ट जस्टिस बनना चाहता हूँ जी, जज बनना चाहता हूँ। जस्टिस के लिए क्या क्राइटेरिया है? आप में से बहुत से बच्चे ऐसा ही पूछते हैं, सर आईजी की क्या क्राइटेरिया? आईजी मैंने बनना है। तो चूंकि आपको पता नहीं होता, फिर मैं हंसता हूँ कि अभी आप बच्चे हो तो बेटा उसके लिए एक प्रोसेस होता है कंप्लीट। एनी हो, जज के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, जज कैसे आप बन सकते हो और किस तरह से आप बतौर जज अपनी सर्विस का आगाज़ कर सकते हो, इसी पे मेरी आज की वीडियो जी। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे व्यूवर्स मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से अपनी जॉब में होने वाले मराहिल और एग्ज़ाम से आसानी से कामयाब होकर उस जॉब को हासिल कर सकते हो और अपना और अपने वालिदैन की कफ़ालत का ज़रिया बन सकते हो। थैंक यू वेरी मच जी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा लिया करें और ऑल पे क्लिक कर दिया करें, बिकॉज आपको जो कोई नोटिफिकेशन आए आप फारिग टाइम उसको देख सको, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। इसके साथ साथ मैं लॉ की प्रैक्टिस भी करता हूँ, मैं वकील भी हूँ जी। आप मुझसे हर किस्म का कानूनी मशवरा भी कर सकते हैं, मशवरा फ़ी अदा करके। थैंक यू वेरी मच जी। आता हूँ मौजू की तरफ। सिविल जज कैसे बनते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले आप वो सुन लें, फिर मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। सिविल जज बनने के लिए आपकी एज जी 22 से 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जी आपके पास वकालत की डिग्री होनी चाहिए, लॉ किया हो आपने, LLB किया हो। उसके साथ जी तीसरी कंडीशन, तीसरी शर्त यह है कि आपने बतौर वकील 2 साल प्रैक्टिस की हो। आपने 2 साल प्रैक्टिस करके बतौर लॉयर, बतौर वकील प्रैक्टिस की हो, कोर्ट्स में पेश हुए हों, कोर्ट्स में मुकदमात लड़े हों, मुकदमात की पैरवी की हो, मुकदमात को अच्छी तरह से प्रोसीड किया हो, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो, आप एलिजिबल हो जाते हो जी। उसके बाद आपका पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम ले, चाहे हाई कोर्ट डायरेक्ट अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करे, तो आपको सिविल जज के तौर पर ग्रेड 17 में आपका एग्जाम लिया जाता है। उसमें आपका 1100 नंबर का एग्जाम होता है जी, 1100 नंबर का। उसमें 300 नंबर का आपका वाइवा है, इंटरव्यू है, और 800 नंबर आपके मुख्तलिफ हैं, चाहे पाकिस्तान पीनल कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, मुख्तलिफ उसके एग्जाम्स है, उसका एक क्राइटेरिया है, उसका एक पैटर्न बना हुआ है। जो भी आपने लॉ में पढ़ा होता है ऑलमोस्ट वही सब्जेक्ट होते हैं सारे के सारे। उसमें इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू भी शामिल होता है और करंट अफेयर, करंट इश्यूज़ भी शामिल होते हैं। इस तरह से वो पेपर होते हैं। उन पेपर्स को दे के आप उस एग्ज़ाम को, रिटन को क्वालिफाई करके फिर आपका होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और फिर आपका होता है वाइवा यानी इंटरव्यू, और उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग हो जाती है बतौर सिविल जज। आलमोस्ट जी हाई कोर्ट का पैनल होता है, वहाँ पे मेंबरान जो होते हैं वो सारे के सारे, और वही आपकी सिलेक्शन करते हैं। अगर वो पब्लिक सर्विस कमीशन को कहें तो पब्लिक सर्विस कमीशन भी उसमें उसकी सिलेक्शन करती है, और उसके सिलेक्शन मेंबरान बोर्ड में भी हाई कोर्ट के जज साहिबान या रिटायर्ड जस्टिस साहिबान बैठे होते हैं। इस तरह से आप सिविल जज बन जाते हो जी। सिविल जज की पावर कितनी होती है जी? बहुत पावर होती है जी। यहाँ पे आपका सवाल दुरुस्त है, बहुत पावर होती है सिविल जज की। एज अ जज वो काम कर रहा होता है, किसी भी डिपार्टमेंट को बुला सकता है, हेयरिंग कर सकता है, सुन सकता है, कॉग्निजेंस है उसकी, वो हर जगह पे देख सकता है, चीज़ों को मेंटेन कर सकता है, खुद से भी इंक्वायरी का हुक्म दे सकता है और बुलवा भी सकता है। और किसी भी क्रिमिनल केस में, लिटिगेशन हो, सिविल हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे प्रोसेस में किसी भी ऑफिसर को बुला के उससे पूछ सकता है, तलब कर सकता है, बतौर गवाह भी, बतौर इल्ज़ाम अलैब भी। एक बच्चे ने सवाल किया जी क्या सिविल जज की पावर एसपी से ज़्यादा होती है? बेटा एसपी साहबान की पावर्स अलग होती हैं, सिविल जज साहबान की पावर्स अलग होती हैं। ये एक कोर्ट होता है, ये एक अदालत होती है, कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। इसमें आप लोगों को इंसाफ मिलना होता है। आपका कोई भी मामला हो, किसी के खिलाफ कोई भी आपकी रिट हो, कोई भी आपकी शिकायत हो, कंप्लेंट हो, आपने वो जाके कोर्ट में सबमिट करनी होती है कि जी मुझे ये कंप्लेंट है, ये शिकायत है। उस ऑफिसर को बुला के, उस कंसर्निंग अथॉरिटी को बुला के कोर्ट ने पूछना होता है, हाँ जी अब आप बताइए जी। या जिसके साथ कोई क्रिमिनल केस या सिविल केस चल रहा हो, कोई लिटिगेशन चल रही हो, हर 2 फ्रीकैन को कोर्ट ने बुला के सुनना होता है। वो जज जो होते हैं उनकी इतनी पावर्स डिस्क्रिप्शन मौजूद होती हैं कानून में कि वो हर किसी को बुला के उसको सुनते हैं, समन करते हैं, समन भिजवाते हैं, वारंट भिजवाते हैं। ये एक मुकम्मल प्रोसेस होता है। तो जज की पावर्स अपनी है, अपनी इख्तियारात हैं अदालत के अंदर, या जिस जगह को वो अदालत करार दे दें, जिस कोर्ट जगह को वो कोर्ट करार दे दें, वहाँ से एज अ कोर्ट काम कर रहे होते हैं, एज अ अदालत काम कर रहे होते हैं। तो उन्होंने मुनसफ के तौर पे काम करना होता है। जज के तौर पे तो बहुत से इख्तियारात होते हैं, लेकिन जो एसपी साहिबान हैं उनके अपने इख्तियारात हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में या डिपार्टमेंटल उनके जो इख्तियारात हैं, पुलिस रूल ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जितनी भी चीज़ें उनको हासिल हैं, तो इसलिए पुलिस एक्ट, पुलिस रूल ज़ाब्ता फौजदारी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC, PPC जितने इख्तियारात पुलिस को देती है, उतने ही इख्तियारात जो हैं वो सिविल जज को भी हासिल होते हैं। बल्कि वो
इन सब की इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, कानून की तशरीह भी करते हैं। इसके साथ साथ कानून की जो स्टैट्यूट ऑफ लॉ है वो भी करना होता है। उसके साथ साथ कानून के तहत जितनी गैर कानूनी सरगर्मियाँ हो रही होती हैं उनको भी ओवरकम करना होता है और इंसाफ मुहैया करना होता है लोगों को, क्रिमिनल्स में भी और सिविल्स में भी, लिटिगेशंस में भी। हर किस्म के मामला जजेस देख रहे होते हैं और हर मामले के लिए हर अलग अलग जज मुकर्रर होते हैं और कोर्ट्स मुकर्रर होते हैं, इसलिए जज के इख्तियारात बहुत ज़्यादा होते हैं जी। क्या सिविल जज आर्मी में जा सकता है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल एक बच्चे ने किया जी। आर्मी में जा सकता है जी, आर्मी के अपने रूल्स के मुताबिक उनके जो इम्तहानात हैं वो इम्तहानात दे के जा सकता है। इस तरह नहीं कि सिविल जज बन गया तो अब वो आर्मी में जाके ट्रांसफ़र होकर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता जी। सिविल जज जो है वो डिपार्टमेंट अपने में ही, जुडिशरी में ही कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, पूरे मुल्क में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, किसी ब्रांच में हो सकती है जुडिशरी की, जुडिशरी में ही रह सकता है, किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से नहीं जा सकता। मैंने आपको तफसील के साथ बता दिया जी। आपको पहले वकील ही बनना होगा, वकालत करनी होगी, 2 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वकालत का। आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल फॉर सिविल जज एग्ज़ाम जी, उसके बाद। लेकिन 2 साल का तजुर्बा बड़ा ज़रूरी है, उसके अलावा आप नहीं कर सकते, सिविल जज नहीं बन सकते। जो बच्चे डायरेक्ट LLB करके आते हैं वो सिविल जज का इम्तहान नहीं दे सकते। इसी तरह से आपका सेशन जज का भी एग्ज़ाम होता है, वो भी आपके लिए बतौर वकील प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उस पर मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। फिर आपका सवाल होता है जी असिस्टेंट कमिश्नर और सिविल जज में कौन ज़्यादा पावरफुल है? तो फिर से वही सवाल जो SP साहिबान का मैंने आपको जवाब दिया कि असिस्टेंट कमिश्नर की अपनी पावर्स और इख्तियारात हैं, वो एग्जेक्टिव ऑफिसर है, जबकि ये एक कोर्ट है, ये एक अदालत है। जज जो है ये अदालत है, इसमें हर किस्म का मामला आ सकता है। पुलिस के मुतल्लिका मामला भी आ सकते हैं कि जी ये हमारे साथ ज़्यादती हुई, आप हम इंसाफ मुहैया करें। असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ भी कोई ना कोई मैटर आ सकता है, तो असिस्टेंट कमिश्नर को भी जज ने सुनना है, पुलिस को भी जज ने सुनना है, उसने हर 2 फरीकैन को सुनना है। उसके बाद उसने डिसीजन लेना है, फैसला लेना है एज़ पर लॉ, एज़ पर कानून। तो जितना भी कानून वहाँ पे पेश किया जाएगा, कानून में जो रेमेडीज़ हैं, कानून में जो मुस्तस्नियात हैं, वो सारी की सारी वहाँ पे पेश की जाती हैं। उसके लिए वो कला होते हैं। वकील या लॉयर की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कि उनको कानून का पता होता है कि किस कानून के तहत हमें क्या रियायत हासिल है, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे इख्तियारात क्या हैं। तो इसलिए एक वकला ने प्रोसीड करना होता है, जजेस ने सुनना होता है, उसके बाद उन्होंने फैसला देना होता है। तो लिहाजा जितने के डिपार्टमेंट हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनके खिलाफ जो भी शिकायत है वो जज ने सुननी होती है, या कोई सिविल हो, क्रिमिनल हो, कुछ भी हो। तो लिहाजा जज के अपने इख्तियारात हैं, कोर्ट के अपने इख्तियारात हैं और असिस्टेंट कमिश्नर के अपने इख्तियारात हैं। उनके इख्तियारात सिर्फ अपने महकमे तक महदूद होते हैं, जबकि जजेस ने हर महकमे के खिलाफ भी शिकायत और चीज़ें सुननी होती हैं और वो फैसला करते हैं। लिहाजा जजेस के इख्तियारात ज़्यादा होते हैं और अपनी जगह होते हैं। क्या सिविल जज बनने के लिए CSS करना पड़ता है? बहुत से बच्चों ने ये सवाल किया। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको क्राइटेरिया मुकम्मल बता दिया। CSS में सिविल जज नहीं बनते। CSS एक अलग फोरम है, वहाँ पे जज नहीं बनते। जज जो हैं वो पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन के थ्रू से जुडिशरी का एग्ज़ाम पास करके बनते हैं, या हाई कोर्ट अपना एक जुडिशरी का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उसमें जाके सिविल जज बनते हैं। उसके लिए लॉ की डिग्री और 2 साल वकालत ज़रूरी है, वो मैंने आपको बता दिया। 22 से 35 साल उनकी एज होनी चाहिए और इस तरह से वो एलिजिबल हो जाते हैं। उनके एक अलग से एग्ज़ाम होते हैं। अलबत्ता CSS में वो एग्ज़ाम करके सिविल जज नहीं आते, ना ही जस्टिस वगैरह। CSS एक अलग फोरम है। फिर आप में से बहुत से बच्चे सवाल करते हैं क्या सिविल जज बनने के लिए सर वकील बनना ज़रूरी है? मैंने आपको तफसील के साथ बता दिया जी। आपको पहले वकील ही बनना होगा, वकालत करनी होगी, 2 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वकालत का। आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल फॉर सिविल जज एग्ज़ाम जी, उसके बाद। लेकिन 2 साल का तजुर्बा बड़ा ज़रूरी है, उसके अलावा आप नहीं कर सकते, सिविल जज नहीं बन सकते। जो बच्चे डायरेक्ट LLB करके आते हैं वो सिविल जज का इम्तहान नहीं दे सकते। इसी तरह से आपका सेशन जज का भी एग्ज़ाम होता है, वो भी आपके लिए बतौर वकील प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उस पर मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि सिविल जज कैसे बनते हैं, उसके इख्तियारात क्या होते हैं, पावर्स क्या होती हैं। उम्मीद है आपके सब सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप कर सकते हो। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको वो नोटिफिकेशन मिल चुका हो और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आप फारिग वक्त में भी उसको देख लें। मौजूदा हालात और सिनेरियो के मुतल्लिक व्यूअर्स, स्टूडेंट्स अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी डाइट अच्छी रखिए, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में आपको किसी नए टॉपिक से रूशनास कराने के लिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।